वही अल्लाह है जो वाजिबुल वजूद और लम यजिल है। इसी ने आसमानों को बेसतून बुलंद किया। टेलीस्कोप की इजादात से पहले आम इंसानी आंख से नजर आने वाले सितारे, सयारे, आसमान को ही कुल कायनात समझा गया। आज साइंसदान कहते हैं कि इस कायनात में 250 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सितारे मौजूद हैं। खुदा कितना बड़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, इसके कंधे से इसके कानों तक 700 साल तक का फासला है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने महलूक को पैदा किया। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो अव्वल व आखिर है, वही वाहिदुल अहद है, जिस जैसा कोई नहीं, वही रूहुल अरवा है जो तमाम अरवाह मकानुल लामकान का मालिक है। ये कायनात और इसमें मौजूद तमाम जमादात, नबातात, हैवानात, जिन्नो, इंस, मलाइको, अरवाह इसके अमरे कुन के मुहताज हैं। वही है जिसका ज़हूर रेत के दमकते हुए ज़र्रे में है। हर शय इसकी हम्दो सना अपने अपने अंदाज में करती है। वही अल्लाह है जो वाजिबुल वजूद और लम यजिल है। इसी ने आसमानों को बेसतून बुलंद किया और इन्हें कवाकिब और दूसरे रोशन इजराम समावी से मुज़य्यन किया। वो लतीफ़ है तो इतना कि मोमिन के दिल में शहरक से भी करीब, और दूर है तो इतना कि ये कुल कायनात और इसमें मौजूद हर शय मिलकर भी इसकी किसी सिफ्त का इहाता करने से कासिर है। लफ्ज़ बेमानी हो जाएं और अल्फाज इसकी बुजुर्गी और बरतरी बयान करने से आजिज़, बस वही मकानो लामकान साहिबे अर्श हर शय का मालिक है। और अगर ज़मीन में हर दरख्त कलम बन जाए और समंदर स्याही बन जाएं और इन जैसे 7 समंदर और आ जाएं और उनकी स्याही, फिर भी अल्लाह की तारीफ के ये अल्फाज ख़त्म हो जाएं। मेरी ज़ात क्या, मेरी औकात क्या, मेरे अल्फाज क्या, मेरे जुमलों की बसात क्या। अल्लाह की तारीफ इसकी ज़ात का इहाता नामुमकिनात में से है, लेकिन इस ज़ात से मोहब्बत इस बात की मतकाजी है कि एक हकीर से कोशिश की जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़ोम गरूर रखने वालों को ये वीडियो यकीनन हैरतज़दा करेगी। गुज़िश्ता सदियों का कोई बासी अगर 2023 में आ जाए तो वो टेक्नोलॉजी के समंदर को देखकर हवास बाख्ता हो जाएगा। मगर हमारा सवाल ये है कि साइंस इस कायनात की वसअत का इहाता कर पाई है? इस कायनात की हद कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक ख़त्म होगी? मेरा मकसद साइंस के करिश्मे या इसकी महदूदियत बयान करना नहीं, बल्कि कुछ सवाल उठाना है। मेरा मकसद ये भी है कि आपके सामने ऐसी चीज़ें रखी जाएं, कोई ऐसा रास्ता मुतय्यन किया जाए कि जिस पे चलकर अगर मुकम्मल नहीं तो इस हस्ती का कुछ अदराक तो मुमकिन हो जाए। कायनात का आगाज बिग बैंग से 13.8 बिलियन साल पहले हुआ, मगर इस नुक्ता आगाज से पहले क्या था? कोई हला था या कुछ और? यहाँ पर फिजिक्स के सारे कवानीन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अक्लें महदूद हो जाती हैं और ज़बानें खामोश हो जाती हैं। टेलीस्कोप की इजादात से पहले आम इंसानी आंख से नजर आने वाले सितारे, सयारे, आसमान को ही कुल कायनात समझा गया। इब्तदाई टेलीस्कोप ने जितना दिखाया जैसा कि मिल्की वे गैलेक्सी, इसको ही पूरी कायनात कह दिया गया। तो नाजरीन, बात करते हैं पहले मिल्की वे गैलेक्सी की। ज़मीन एक सयारा जिसके हम बासी हैं। ज़मीन इतनी बड़ी है कि इसके एक चक्कर लगाने का तसव्वुर महाल है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इनका आपस में फासला 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज ज़मीन के मुकाबले में 10 लाख गुना बड़ा है। इसी तरह रात को आसमान पर जो हमें सबसे रोशन चांद नजर आता है, तो ये चांद भी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। यानी इतना फासला कि इस फासले में हमारी 30 ज़मीनें समाई जा सकती हैं। हमारी ज़मीन और इस तरह के मजीद 9 सयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसको सोलर सिस्टम का नाम दिया गया। इसके अलावा 300 अरब सितारे हमारी इस गैलेक्सी में मौजूद हैं, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इंसान हैरत के समंदर में डूबता चला जाता है, मगर ये तो सिर्फ इब्तिदा है। वक्त का पहिया घूमता चला गया और हब्बल जैसी ताकतवर टेलीस्कोप इजाद कर ली गई। आज साइंसदान कहते हैं कि इस कायनात में 250 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सितारे मौजूद हैं। इतनी वसअत जानकर जहन में यह ख्याल उभरता है कि फिर इंसान
इंसान की औकात क्या है और इस हकीर इंसान के मुकाबले में वो ज़ात जिस अल्लाह ने इतनी वसी नाकाबिले फ़हम कायनात बनाई और न जाने इस जैसी कितनी और कायनातें तख्लीक कर दी। इसीलिए वो कुरान में कहता है कि अल्लाह वो है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, कायम रखने वाला है, ना इसको ऊँग आती है ना नींद, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है जो इसके इज़्न के बगैर इसकी जानाब में सिफारिश करे, जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे, और लोग इनकी मालूमात में से किसी चीज़ पर अहाता नहीं करते मगर जितनी वो चाहे। इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों पर हावी है और इनकी हिफाजत इसको थकाती नहीं। वो आलिशान अजमत वाला है। खुदा कितना बड़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, इसके कंधे से इसके कानों तक 700 साल तक का फासला है। नाजरीन, जिसकी महलूक की वसअत इतनी है उसकी ज़ात का अदराक कैसे मुमकिन है। आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि अल्लाह का अर्श किधर है, अल्लाह की कुर्सी कैसी है। कायनात की तख्लीक की इस सीरीज़ में हमारे साथ सफ़र जारी रखिए।